क्या आप जानते हैं परमात्मा ने हमें एक खेत बटाई पर दिया है? कौन सा? आइए इस अध्याय में सुनते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ त्रयोदशोऽध्यायः। इस अध्याय का नाम है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। इसमें 34 श्लोक हैं। भगवान अर्जुन के माध्यम से हमें ज्ञान को अशेषतः समझा रहे हैं। तो इस अध्याय में भी एक रहस्य से पर्दा उठाते हैं। यह शरीर क्षेत्र है और जो इसे जानता है उसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं, और सारे क्षेत्रों का क्षेत्रज्ञ मैं हूँ। यही ज्ञान है। अब इसे कैसे समझें? मेरे पिताजी इसके लिए खेत का उदाहरण देते थे। शांति से सुनिएगा। क्षेत्र का अर्थ है खेत। तो मान लीजिए कि यह शरीर हमने परमात्मा से बटाई पर लिया है। अब हम जानते हैं कि यह कैसा है, इसमें कितने कंकड़ पत्थर हैं, क्या अच्छाइयाँ हैं, कैसी मिट्टी है और इसमें क्या उगाया जा सकता है। जैसे कोई गायन कला में निपुण होता है, कोई शिक्षा के क्षेत्र में, कोई सॉफ्टवेयर में, कोई खेल में, तो कोई खेती में। इससे हम अपनी जीविका चलाते हैं। हम हमारी कैपेसिटी जानते हैं, अपने गुण दोष भी जानते हैं। तो हम हैं हमारे क्षेत्र के क्षेत्रज्ञ। अब इन सारे खेतों का मालिक, सारे संसार का नियंता, सारे क्षेत्रों को जानता है, वह है ईश्वर। संपूर्ण क्षेत्रों, चर अचर सृष्टि का क्षेत्रज्ञ। देखिए, हम भोजन करते हैं तो पेट सारा खाना खुद नहीं रख लेता। हमारे शरीर की हर कोशिका अपनी आवश्यकता अनुसार पोषक पदार्थ स्वयं रखकर बाकी दूसरी कोशिकाओं को दे देती है। तभी सारे शरीर का कार्य सुचारू रूप से चलता है। वैसे ही इस विश्व रूप परमात्मा को समझिए। हमें भी आवश्यकता से अधिक कुछ नहीं लेना है और विश्व में अर्पण करना है। यह अध्याय निखालस ज्ञान का अध्याय है। अब ज्ञान के क्या लक्षण बताए हैं, आइए देखते हैं। यह ज्ञान ज्योति स्वरूप है, वाणी के परे है। ज्ञानी के भी लक्षण बताए हैं, जैसे श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव, दंभाचरण का अभाव, अहिंसा, क्षमा भाव, सरलता, शुद्धता, स्थिरता, मन का विशेष निग्रह, इष्ट या अनिष्ट प्राप्त होने पर समभाव। देखिए, कोई भी सुख दुख से छूट नहीं सकता। सुख दुख प्राप्त होने पर हमारी प्रतिक्रिया कितनी सधी हुई है, इस पर हमारा ज्ञान प्रकट होता है। फिर भगवान ज्ञेय बता रहे हैं, जिससे अमृतत्व को प्राप्त किया जा सकता है। यह ज्ञेय अनादि है, सबको आवृत्त करके स्थित है। वह भूत मात्र के बाहर और भीतर, चर और अचर सृष्टि में अत्यंत दूर और अंतरतम तक व्याप्त है। यह ज्ञेय ज्ञान गम्य है, यानी ज्ञान के पथ पर चलकर के ही प्राप्त किया जा सकता है। भगवान कहते हैं, कुछ लोग ध्यान से, कुछ सांख्य से, कुछ योग से और कुछ कर्मयोग से परमात्मा को प्राप्त करते हैं। भगवान को प्राप्त करने के बहुत से रास्ते हैं। हमें जो रास्ता पसंद हो वह चुनने की स्वतंत्रता हमारे पास है। जिस तरह अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण आकाश सर्वत्र उपस्थित होने के बावजूद लिप्त नहीं होता, वैसे ही देह में सर्वत्र उपस्थित होने पर भी आत्मा लिप्त नहीं होता। इसे जो ज्ञान चक्षु से जानते हैं वो परम ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 13 अध्याय को नमन। ओम तत्सत् इति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम 13 अध्यायः।